रोम में जो वार्ता हुई, इटली की इस बातचीत के साथ साथ ईरान में बैठक भी हो रही है, यानी कि दो मोर्चों पर जो ईरान है वो अपनी तैयारियों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बैठक बुलाई थी। ये देखिए आप, यूएस से वार्ता नाकाम होने पर नई रणनीति भी बनाई जाएगी। कूटनीति के साथ आंतरिक एकजुटता एक बड़ा मकसद है। ये तस्वीरें आपके सामने कल की, जब इटली की राजधानी रोम में बातचीत के लिए दोनों तरफ से तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव है वो पहुंचे थे। स्टीव विटकॉफ जो कि अमेरिका की तरफ से और अरागची जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे इस बातचीत के लिए रोम। तो आप देखिए, अब आपको यह बता देते हैं कि आखिर अमेरिका के साथ जो वार्ता है इस पर आयतुल्लाह खामनेई पूरी तरह से अलर्ट क्यों है, क्यों जो ईरान है वो पूरी तरह से भरोसा भी अमेरिका को लेकर जाहिर नहीं कर पा रहा। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने ईरानी वार्ताकारों को 9 सिद्धांतों पर आधारित समझौते के लिए पूर्ण अधिकार दिए हैं। कौन से हैं वो अधिकार, आइए फटाफट आपको बता देते हैं पॉइंटर्स के जरिए। खामनेई के 9 सिद्धांत क्या हैं, अरब में महाविनाश कैसे इन सिद्धांतों से मचने वाला है। पहला है गंभीरता, दूसरा है गारंटी, सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं ईरान। आयतुल्लाह खामनेई एक संतुलन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरी तरह से खत्म करने पर भी ईरान राजी नहीं है। कोई धमकी नहीं होगी, चाहे वो अमेरिका हो या फिर वो इजराइल हो। प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाया जाएगा, तमाम सैंक्शंस जो लगाए गए। लीबिया मॉडल स्वीकार होगा जिसकी वकालत इजराइल की तरफ से की गई थी। इजराइल पर नियंत्रण रखे अमेरिका, यह भी सिद्धांत है जिसको आगे रखकर वार्ता को आगे बढ़ा रहा ईरान। निवेश में सुविधाजनक बनाना है और झुकना नहीं है, यानी कि सरेंडर नहीं करना है। अमेरिका हो या फिर इजराइल हो, उनकी धमकियों के सामने, उनकी शर्तों के सामने। विनोद ऑगस्टिन सर, क्या आपको लग रहा है कि हम यहां पर जिन 9 सिद्धांतों की बात कर रहे हैं, जो बातें ईरान की तरफ से अमेरिका को कही जा रही है, क्या इन हालातों में कुछ आपको पॉजिटिव निकलता नजर आ रहा है, कुछ हल हो पाएगा? देखिए, इसमें दो चीजें स्पष्ट है। सबसे पहली बात, ये जो शर्तें आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली जो पिछले बार जब इराक में जो हुआ है उससे इन्होंने सीख लिया है और ये शर्तें रखी हैं। सबसे पहली बात तो आप कह रहे हैं कि मैं इसको शांतिपूर्ण ही रखूंगा, IAEA का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूर रहेगा इसमें। और तीसरी बात ये कह रहे हैं कि अगर आप एक तरफा बाहर निकल नहीं सकते, एक तरफा बाहर निकलेंगे तो मुआवजा देना होगा, और अगर एक तरफा बाहर निकल के आप हम पर अटैक नहीं कर सकते। ये चीज़ों को आप इराक के मद्देनज़र देखते हैं तो इराक से लिया हुआ एक सीख है, सबसे पहली बात। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर अटकलें की बात करें तो सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु ये मुझे नज़र आ रहा है, जब अगर ये वार्ता जो है पॉजिटिव हो जाए, ये सारी शर्तों पे मंजूरी हो जाए और ये शांतिपूर्ण न्यूक्लियर के तरफ चल पड़े जी, आगे जा कर के जो ईरान का पब्लिक के बीच में भी और शीर्ष नेतृत्व इनके बीच में भी जो इजराइल के खिलाफ जो हेट्रेड है, ये किसी न किसी दिन जब उभरेगा, जब उठ करके आएगा, उस समय फिर से हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाएंगे। ठीक बात है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही। और इजराइल का रुख हम सबने देखा कि वो कितना ज्यादा आक्रामक है और बेताब नजर आ रहा है ईरान पर हमले की हरी झंडी अमेरिका से हासिल करने के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है कि आने वाले वक्त में इजराइल का रुख क्या होता है, अगर समझौते की ही बात हो रही है तो।